हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम घर से ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं और आज मैं जब घर से निकला तो उससे पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी जिसमें सिरमौर के लोगों ने वहां के दो जेई और एक लाइनमैन के साथ मारपीट की, क्योंकि वो उनके घर में चोरी पकड़ी गई और चोरी करने के बाद जब उनको जुर्माना करने लगे तो लोग उन पर हमला कर दिया और उनको मारा पीटा है। तो ये अच्छी खबर नहीं है लोगों के लिए भी और हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी। एक तो पहले से ही लोगों को 125 यूनिट माफ़ कर दिए हैं, फिर उस ऊपर से और चोरी कर रहे हैं। अगर आप लोग गवर्नमेंट को कुछ पैसा पे कर दोगे तो उसमें आपका क्या नुकसान है। अगर सरकार के हाथ कुछ पैसा लगेगा तभी सरकार डेवलपमेंट करेगी। और उसके बाद हम ज़्यादा न इस पर बोलते हुए अपने दफ्तर में पहुंचकर उसके बाद यहाँ से साइट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर हमें आज पोल लगाना था और लाइन 2 फेस करनी थी। वहाँ पर हमने कस्टमर के घर के पास पोल लगना था, उसको पहले लाइन की सेटिस्फेक्शन दी कि पोल की वजह से आपको कोई भी रुकावट नहीं आएगी। वो बोल रहे थे कि हमारे रास्ते में आ जाएगा पोल, तो हम ऐसा कभी नहीं करते जिससे किसी का नुकसान हो। तो अभी हम आपको पोल में होल करने बता रहे हैं कि कैसे होल करते हैं। और ये पहले पोल में एक साइड सुम्बे से छेद करके उसके सुम्बे को निकाल कर उसमें से पतला सुम्बा डालकर एक हल्की सी हथौड़े के साथ जोड़ लगा रहे हैं ताकि दूसरी साइड निशान लग जाए। और अभी आपको दिखाएंगे कि ये दूसरी साइड निशान इस तरह से लगता है, क्योंकि हमें पोल के आर पार होल करना होता है और आर पार होल करने के लिए दूसरी साइड निशान लाने के लिए ये तरीका बिल्कुल सही है। अब दूसरी साइड निशान निकल गए हैं तो उस पर होल करना हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। उसके बाद हम यहाँ से अपने कुठेड़ा खैरला के लिए जो परसों हमने लाइन का ब्यौरा किया था उस लाइन का काम कंप्लीट हो गया था और मैं और जय साहब उस लाइन को चेक करने के लिए गए थे कि लाइन का काम प्रॉपर पूरी तरह से काम हो चुका है या नहीं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे फोरमैन जी वहाँ पर गए और काम में कोई कमी हो। तो काम हमारा बिल्कुल ओके रिपोर्ट था और साथ में वहीं पर स्कूल है और 2 स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। उसके साथ हमने लाइन को पूरा देखकर वहाँ पर लाइन की लंबाई को नाप कर वहाँ से मैं और जय साहब GI वायर लेकर दफ्तर के लिए निकल दिए। उसके बाद हमें एक न्यू मीटर कनेक्शन लगाने कहीं जाना था तो हम उस वहाँ के लिए निकल जाते हैं और मैं और रवि PVC और GI वायर को बिछाकर उसको स्टिच करने लग पड़ते हैं। क्लिपिंग करने के बाद हम पोल पर उसका कनेक्शन करते हैं। दूसरी साइड उनके घर पर लगे एंगल के साथ GI वायर को पक्का कर देते हैं और उसके बाद हम मीटर में कनेक्शन करके वहां से कुठेड़ा खैरला के लिए निकल जाते हैं। वहां पर बाबा बालकनाथ के मंदिर में लाइट नहीं थी तो देखा तो PVC जल गई थी उनकी सारी, जो उनको हमने लेने के लिए बोल दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस की और उसके बाद हम कुठेड़ा खैरला के गाँव से होते हुए विश्वकर्मा मंदिर जी के वहाँ से होते हुए अपने दफ्तर के लिए निकल आते हैं। और वहाँ पर विश्वकर्मा मंदिर है जो कि बहुत देखने में सुंदर है और कभी आपको भी टाइम लगे तो जाना ज़रूर कुठेड़ा खैरला में। उसके बाद हम वहाँ से निकलकर आपको जो हमने स्टील वायर के बारे में बताया था वो ये वाली पतली सी वायर है। इसके साथ हम PVC को बांधकर अंडरग्राउंड पाइप में से स्टील वायर के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं और ये हार्ड स्टील से बनी होती है और ये तार को खींचने में हमें मदद करती है। और हमारे जाने से पहले ही वहाँ पे प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन ने तार को स्टील वायर तार को पाइप में से डाल रखा था और हमने जाकर स्टिच की और दूसरी साइड निकाल कर PVC को मीटर में कनेक्शन करके वहाँ से हमने निकल दिया। और उसके बाद हमने PJ थर्ड का LT का फ्यूज़ चेक किए और LT का फ्यूज़ चेक करने के बाद हम वहाँ से अपने दफ्तर के लिए निकल आए। और दफ्तर से निकलने के बाद हम आपको अपने इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे जो कि एक इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल है और ये हमारा अन्नदाता भी है, क्योंकि इसके द्वारा हम सभी काम आसानी से कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो एक भी काम आसानी से ना हो पाएगा। उसके बाद हम वहाँ से निकलकर अपने मंगू मैकेनिक यार दोस्त के दुकान पर जाते हैं। वहाँ पर जाकर देखा तो हमारी वॉलीबॉल की टीम बैठी हुई थी और मंगू बोल रहा था और यहाँ पर आएँ और अच्छी तरह सर्विस कराकर अपनी बाइक को अपने घर ले जाएँ और बाइक की ज़िंदगी 2-4 साल और बढ़ा कर ले जाएं। उसके बाद हम अपने घर को निकल दिए और ये वो लाइन जो सुबह हम आपको बता रहे थे वो लाइन का जिसका काम आज हो चुका है। और इसके साथ ही अब हम घर को चलते हैं साथियों। तो अब मिलेंगे हम अपने अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए टाटा बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में।